वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और गाइस मैं शाम को ही शायद ड्रीम और सेल्फिश लव अपडेट कर दूँगी। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं सच में वो दोनों कल ही का लास्ट एपिसोड होगा तो शायद मैं अपलोड कर दूँ। ड्रीमर और सेल्फिश लव कल ख़त्म हो जाएगा और लव इज़ पेन और ट्रस्ट में रेगुलरली चलेगा। तो चलिए लव इज़ पेन का 9 पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जिन ना ऐसा बोल रहा था तो ना जिन को अचानक से याद आता है कि तेयंग के हार्ट के बारे में, उसके हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में। तो ना घूमता है और फिर आर्यन को बोलता है कि तुम्हें पता था कि तेहंग के हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने। तो ना आर्यन पता था उसके ऊपर ही आने वाला है। तो ना बोलता है कि तेहंग ने मना किया था कि तुम्हें बताने से कि तू फिर वो ना बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रहा था। जिन इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था ना, बोल रहा मतलब उसे लग रहा था कि वो जाके आर्यन को पीट डाले। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब इतना बड़ा बात सबसे छुपा के रखा आर्यन और तेयंग ने। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसको उसे लग रहा था कि मैं उसे पीट डालूँ, आर्यन को पीट डालूँ। तो बोलता है कि देखो ना, मैं सच में तुम्हें बताना चाहता था, सबको बताना चाहता था, लेकिन तेयंग ही तो था जो बताना नहीं चाहता था। प्लीज़ लव, मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलते तुम्हारी तो गलती है, बड़े होके इतनी बड़ी गलती करते हो। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि विंग के बारे में अगर कुछ भी होता है मुझे बताना। लेकिन फिर ना आर्यन बोलता है तभी तो तुम विंग के बारे में कुछ सॉरी तेयंग के बारे में, वी नहीं तेयंग, मैं स्टेज नेम बोल रही थी तेयंग का। तो ना तेयंग के बारे में नहीं, प्लीज़ जीनू प्लीज़, तुम भी तो तेयंग के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। तो ना जिन बोलता है अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें आज मर्डर कर देता। तो ना जिन आर्यन बोलता है प्लीज़ ना, वो पपी आइज दिखाता, बोलता है मुझे पपी आइज दिखाना बंद करो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो ना जिन ऐसा बोलता है। तो जिन ऐसा बोलने के बाद ना तेयंग बोलता है आर्यन बोलता है सो सॉरी। तो दूसरी तरफ जंगकुक का गुस्सा तो पारा चढ़ के बैठा हुआ था कि उससे भी पता नहीं था कि तेयंग के हार्ट के बारे में, उसका हार्ट इतना प्रॉब्लम कर रहा है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। और उसे ये ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में किसी को पता नहीं है और वो अपने आप को इतना काम में झोंक देता है। तो इससे ज़्यादा वो फटके बाहर आ जाना चाहता था तेयंग के, तेयंग को मारना चाहता था कि थप्पड़ मार के कि हमें क्यों नहीं बताया, ऐसा उसे गुस्सा आ रहा था। तो ना वो नहीं करता क्योंकि हाँ उसे मेंटल हालत तेयंग की पता है कि इसका तेयंग का हालत कितना बुरा हो गया है, तो इसीलिए वो नहीं करता। तो ऐसे ही सुबह हो जाती है, तेयंग नहीं उठता उसके मेडिसिन के वजह से और सुबह के 10 बजे तक सो ही रहा था। तो ना जिन ने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया था। तो 10 साढ़े 10 बजे तेयंग अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पे ना सब लोग थे। वहाँ पे आर्यन था, जिन था, आर्यन था, जिन था, जिमिन था, जंगकुक भी था। तो ना वो उठता है, बोलता है कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो ना जिन बोलता है कि हम तुझे देखने के लिए आए, उठ जा अभी थोड़ा ना हमारे साथ नाश्ता कर ले। तो ना वक्त देखता है, बोलता है 10:30 बज गए हैं, आप सब अभी तक नाश्ता नहीं किया। वो ना जल्दी जल्दी उठने लगता है। तो ना उसे पेन होता है अपने हाथ पे, उसकी स्क्रैचेस थोड़े से और उसके सर पे भी। तो ना लैंडन विंग तेयंग ऐसा करता है। तो ना जंगकुक को क्या करता है कि रुको, हिलो मत। तो ना वहाँ पे जिमिन आता है, जिमिन आके बोलता है चल मैं तुझे तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो ना तेयंग बोलता है नहीं मैं कर सकता हूँ जिमिन योंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो ना बोलता है तू क्या जंगकुक यंग का गुस्सा झेलना चाहता है? तू अगर जंगकुक यंग से मार नहीं खाना चाहता तो चुप रहे। तू देख जंगकुक यंग की आँखें कितनी लाल है। तो ना तेयंग जब जंगकुक की आँखों को देखता है तो ना बोलता है कि हाँ ओके ओके चल मेरी हेल्प कर दो जिमिन यंग। तो बोलता है दैट इज़ माई बॉय। ऐसा बोल के तेयंग को लेके वो फ्रेशन अप होने के लिए लेके चला जाता है और वहाँ से RM जिन और जंगकुक बाहर आ जाते हैं। तो RM बोलता है कि प्लीज़ उससे ऐसे मत कर जंगकुक, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर देगा। तुझे पता है ना वो कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, वो कितना मासूम है, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही झेल चुका है, उसके साथ ऐसे रूडली बात मत कर। तो ना जंगकुक बोलता है आपने भी हमें नहीं बताया। क्यों डैड? फिर बोलता है कि उसने मना किया था। तो ना जंगकुक बोलता है उसने मना किया और आपने सुन लिया उसकी बात। और आपको पता है ना उसने कितने सारे काम किए, ठंड के दिनों में उसने इतने सारे वाटर के काम किए, उसकी सांसें उखड़ती थी और आप हमें नहीं बता सकते थे। तो अभी उसका हार्ट का कंडीशन आपको पता है ना क्या हुआ है। ये सब आप दोनों की लापरवाही का नतीजा है। अगर आप हमें मॉम को, मुझे, जिमिन को बता देते तो उसके साथ उसका ध्यान रख सकते थे हम। वो हमारी बात सुनता, आपकी नहीं सुनता है लेकिन हमारी तो बात सुनता ना। तो ना RM अपना सर नीचे कर देता है और बोलता है हाँ मैंने गलती की है और इसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और तेयंग के हार्ट की डिजीज़ की कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो अपना ध्यान रखेगा। तो ना जंगकुक बोलता है हाँ, और उसने प्रॉमिस किया और आपने मान लिया। आपको पता है ना वो अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं रख सकता। वो हमेशा से ऐसा था, अपने बारे में कभी नहीं सोचता था, दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचता था। दैट इज़ नॉट राइट डैड, आपसे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो ना जो RM अपने पपिया ऐसे जिन को देखता है तो बोलता है मुझसे अभी कोई बात नहीं करो, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें पीटूँ लेकिन नहीं पीट सकता, हस्बैंड हो तुम मेरे, मुझसे दूर रहो। तो ना ऐसा बोल के जिन भी वहाँ से चला जाता है। तो ना तेयंग फ्रेशन अप होके बाहर निकल रहा था। तो ना सोफे पे तेयंग देखता है कि RM का मुंह लटका हुआ है। तो ना वो RM के पास जाता है, बोलता है डैड क्या हुआ है, आप ऐसा कि मतलब ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तो बोलता है कि सब लोग मुझसे बहुत गुस्सा है। वो ना रोने की शक्ल बना चुका था RM। तो बोलता है गुस्सा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारे हेल्थ कंडीशन के बारे में सबको नहीं बताया। जिमिन, जिन, जंगकुक सब मुझ पे ब्लेम कर रहे तेयंग, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर ना तेयंग बोलता है आई एम सो सॉरी डैड, मेरी वजह से आपको बहुत डांट पड़ी है ना। तो ना डांट तो मैं खा लूँ, कोई डांटता ही तो नहीं है। जिन तो एकदम मोहन व्रत लेके बैठा हुआ है, अगर वो मुझ पे चिल्ला देगा तो उसका बाहर का सब कुछ निकल जाएगा। तो मुझसे अच्छे से बात करेंगे सब लोग, लेकिन सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे थे, कुछ करो। फिर बोलते मैं क्या करूँ, सब लोग सिर्फ मेरा ध्यान रख रहे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे। तो बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था तेयंग अपने हेल्थ के बारे में बता दो, लेकिन तुमने तो नहीं बताया, तुम खुद के साथ साथ मुझे भी पनिश करवा रहे हो। तो ना तेयंग ना बहुत हंसता है क्योंकि तेयंग ना मतलब RM बहुत फनी दिख रहा था। तो ना मतलब RM बोलता है तुम हंस रहे हो तेयंग, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हो टेडी बेयर, तुम अपने डैड की मतलब सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हो। पता है तुम्हारे जीनू मम्मी मुझे क्या बोला, मैं उनके पास नहीं जा सकता, वरना अगर उनके पास गया तो मुझे बहुत पीटेंगी।
फिर बोलता है कि आई एम सो सॉरी आर्यन पापा, जीनू मम्मी को मैंने आपके ऊपर भड़का दिया ना, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आई एम सो सॉरी आर्यन बाबा। फिर बोलता है इस ओके मेरी भी गलती है, मुझे उन सबको बता देना चाहिए था तियांग, तुमने मेरे साथ क्यों किया ये सब। टेडी बेयर, तुझे पता है जिन मुझसे बात नहीं कर रहा है, जो इतना बकबक करता था, मेरा दिमाग खाता रहता था, वही मुझसे बात नहीं कर रहा है। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। जिन मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, जिमिन मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है, और जंगकुक तो मुझे फुल्ली इग्नोर ही कर रहा है। मैं क्या करूँ? तियांग कुछ कर, वो तुझ पे गुस्सा नहीं कर रहे, सब लोग मुझ पे सारा गुस्सा निकाल रहे हैं, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तियांग, कुछ कर। तो ना तियांग बोलता है मैं क्या करूँ? अब बताओ डैड, मैं क्या करूँ? सबको बताऊँ, बोलूँ कि आपको कुछ ना बोले? तो बोलता है कि नहीं, कोई नहीं सुनेगा तेरी बात। तो ना बोलता है अच्छा ठीक है रोइए मत, मैं सब लोगों से बात करके देखता हूँ। प्लीज़ आर्यन बाबा प्लीज़ ना, मत रोइए, आपको रोता हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ना कर लेता है। तो ना दूर से वो तीनों देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो तेंग से बहुत दूर चले गए कुछ सालों में, लेकिन आर्यन नहीं गया है तेंग से दूर। तो इसीलिए उसे पता था कि अगर तियांग को सिर्फ नॉर्मल अभी आर्यन ही कर सकता है, उसके प्रॉब्लम्स ही अभी तियांग को उस नॉर्मल सिचुएशन में ला सकते हैं। तो ना सब लोग इसीलिए ये कर रहे थे, आर्यन से बात नहीं कर रहे थे। और आर्यन को भी पता था कि क्यों उन सब लोगों ने उससे बातें करना बंद कर दिया, तो इसलिए वो ये सब कर रहे थे। तो ना सब लोग आते हैं और जिन बोलता है सब आ जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो। तो ना तियांग आता है, बोलता है कि जीनू मम्मा। तो बोलता है क्या है? तो ना बहुत रूडली बोला था। तो ना तियांग बोलता है जीनू अंकल प्लीज़। तो ना जीनू उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखा के बोलता है क्या बोला तूने, दोबारा बुलाना मुझे। तो ना तियांग एक ऑकवर्डली स्माइल करके बोलता है कुछ नहीं जीनू मम्मा तो प्लीज़ आर्यन बाबा को माफ़ कर दो ना, वो मैंने बोला था उनको कि मत बताए मेरी हेल्थ के बारे में, प्लीज़ ना, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। तो ना जिन बोलता है खाना खाओ, अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, दवाई खाओ, तुम्हें दवाई भी खानी है, तुम्हारी बहुत सारी दवाई है। तो ना तियांग बोलता है जिन मामा प्लीज़ ना, प्लीज़ आई नो मैंने बोला था, उनकी कोई गलती नहीं है। तो ना जिमिन बोलता है तियांग चुपचाप अपना खाना फिनिश कर और अपने रूम में जाके आराम कर। तो ना जिमिन को भी बोलता है जिमिन योंग प्लीज़ ना पापा को ऐसे परेशान मत करो, वो आपको सबको बहुत ज़्यादा ही गिल्टी हैं वो। फिर बोलता है कि तुझसे उनके ब्याह पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी गलती है और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो ना तियांग बोलता है तो मेरी भी तो गलती है, मैंने भी तो आपसे छुपाया। तो बोलता है कि हाँ सज़ा तो हम तुझे भी दे रहे हैं, तुझसे बात कर रहे हैं क्या ठीक से? तो ना बोलता है नहीं आप मुझसे बात नहीं करते हो, क्योंकि मुझे अभी ये सब की आदत है, लेकिन आर्यन बाबा को इस सब की आदत नहीं है। तो ना जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वो ना तियांग को जाके हक कर लेता है और बोलता है माफ़ कर दे मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से तुझे इतना झेलना पड़ा। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत कर मेरे साथ। हाँ मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो इसलिए आई एम सो सॉरी, बट प्लीज़ दोबारा से ऐसा मत करना मेरे साथ। मैं तुझे बहुत ज़्यादा मैंने तुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी प्लीज़। फिर ना तियांग बोलता है जिन मम्मा प्लीज़ आई एम सो सॉरी टू, लेकिन प्लीज़ आर्यन पापा से बात कर लो ना,
आर्यन पापा बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ना बोलता है कि उसे होना भी चाहिए, उसकी गलती है, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, बताया होता तो मैं तेरा और ध्यान रखता, तुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता ना। तो बोलता है कि मैंने मना किया था ना। तो बच्चे अगर बाप से बोलेंगे, मना कर देंगे उसके चोट के बारे में, तो बाप क्या उसकी बच्चे की माँ को नहीं बताएगा? हाँ, ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? तेरी भी गलती है, तेरे पापा की भी गलती है, तुम दोनों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुझे अभी सज़ा नहीं मिल रही है क्योंकि तेरा तबीयत ख़राब है, वरना तुझे भी सज़ा मिलती। तो बोलता पता है मुझे। तो ना पिंग मुँह बनाता है। तो ना जो मतलब जिन बोलता है हाँ तुझे सज़ा तो मिलेगी, तुझे दिन में 4 बार खाना खाना पड़ेगा। लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तो करेगा ही, स्नैक्स तो 4 बार खाएगा, वो मैं देखूंगा। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बना